3। मैं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, पानियर मांटेसरी, लखपेड़ा बाग बाराबंकी। आज आप लोगों का टॉपिक है मिट्टी या सॉइल, और इसमें आपको बताएंगे कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है तथा मिट्टी को निर्मित करने वाले या निर्माण करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारण। पहली चीज़ आपको समझने की आवश्यकता इस बात की है कि मिट्टी किसे कहते हैं। मिट्टी, जैसा कि विभिन्न भूगोलशास्त्रियों ने बताया है कि मिट्टी असंगठित पदार्थों की वह परत है जो मूल शैलों तथा वनस्पतियों के अंश से मुख्य रूप से निर्मित होती है। और आप लोगों को ज्ञात है कि मिट्टी का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, जिसमें मिट्टी को विभिन्न प्रकार के कार्यों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कृषि कार्यों में, उद्योगों में, पशुचारण के लिए विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिट्टी में पाए जाते हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के खनिज इसमें पाए जाते हैं जिनका प्रयोग मुख्य रूप से उद्योगों में किया जाता है। इस प्रकार हमारे जीवन में मिट्टी का विशेष महत्व है। अर्थात सॉइल, अंग्रेजी में से सॉइल कहते हैं और हिंदी में से मिट्टी कहते हैं। मिट्टी का विशेष उपयोग होता है। मिट्टी का निर्माण करने वाले कई कारक होते हैं जो मुख्य रूप से हैं का निर्माण। मिट्टी का निर्माण कई कारकों द्वारा होता है, जिसमें पहली चीज आती है उच्चावच। उच्चावच अर्थात धरातलीय संरचना। पर्वतीय, पठारी, मैदानी भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की संरचना होने के कारण मिट्टी का निर्माण भी भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी का निर्माण अधिक होता है, जबकि समतल भूभागों में मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया धीमी होती है। इस प्रकार दूसरा आता है समस्तर शैल, अर्थात जो शैल संरचना होती है उसका भी मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ शैलें अत्यधिक कठोर होती हैं और कुछ मुलायम होती हैं। जो कठोर शैलें होती हैं उनमें मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया धीमी होती है, जबकि जो मुलायम शैलें होती हैं वहाँ मृदा निर्माण का कार्य तेजी से होता है। तीसरी चीज आती है जलवायु। जलवायु के अंतर्गत मुख्य रूप से तापमान और वर्षा मुख्य कारक होते हैं। इनका भी मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे ताप बढ़ने से मृदा या चट्टानों का फैलाव होता है, और जब ताप कम होता है तो संकुचन होता है। इसके कारण मिट्टी का निर्माण होता है। और उसके बाद आता है वनस्पति। वनस्पतियों का भी मृदा निर्माण में विशेष योगदान होता है, क्योंकि इनके द्वारा भी टूट फूट की क्रिया होती रहती है। और चौथी चीज आती है आपकी जैव पदार्थ। जैव पदार्थ और समय। जैव पदार्थ और समय, इसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात मृदा निर्माण में ये मुख्य रूप से 5 कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और मृदा का निर्माण जो है बहुत धीमे धीमे प्रकार से होता है। इस प्रकार आपको ज्ञात हो गया कि मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक मुख्य रूप से प्रभावी होते हैं। उसके बाद आता है भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, अर्थात मिट्टियों का वर्गीकरण। मिट्टियों का वर्गीकरण का वर्गीकरण।
देश में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से है, पहली है जलोढ़ या काप मिट्टी, दूसरी आपकी आती है पर्वतीय मिट्टी, और तीसरी आती है मरुस्थलीय मिट्टी, चौथी है काली मिट्टी, और पांचवी आपकी है लाल मिट्टी, और छठी आपकी मिट्टी जो है लेटेराइट मिट्टी, इस प्रकार 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ या कांप मिट्टी। जैसा कि इसके नाम से ज्ञात है, यह मुख्य रूप से नदियों, पवन आदि के द्वारा लाए गए अपरदित पदार्थ के जमने से बनती है। भारत में इसका विस्तार मुख्य रूप से सिंधु बेसिन से लेकर और ब्रह्मपुत्र बेसिन तक पाया जाता है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से पोटास, फास्फोरस और चूना आदि तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है, और जिसके कारण ये बहुत उपजाऊ होती है, जबकि नाइट्रोजन और जैविक तत्व इसमें कम पाए जाते हैं। भारत में इसका जो क्षेत्रफल है मुख्य रूप से 7.68 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है, अर्थात ये सबसे अधिक विस्तृत पाई जाती है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, और पहली होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी वो होती है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता रहता है, ऐसी मिट्टी को कहते हैं नवीन जलोढ़ या नवीन जलोढ़ मिट्टी। इसमें प्रतिवर्ष नई परत का जमाव होता रहता है, जिसके कारण ये बहुत उपजाऊ होती है। दूसरी मिट्टी होती है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, और ये मुख्य रूप से ककरीली, पथरीली या इसमें कम उर्वरता पाई जाती है, जिसके कारण ये अधिक उपजाऊ नहीं होती है। और इस मिट्टी में मुख्य रूप से गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट आदि फसलें उगाई जाती हैं। मैदानी भागों में प्रायः इसी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। दूसरी है पर्वतीय मिट्टी, जो मुख्य रूप से पतले परत वाली, मोटे कणों वाली होती है। साथ ही साथ इसमें पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। भारत में लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर यह मिट्टी पाई जाती है। मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है। पूर्वी राज्यों में मुख्य रूप से पाई जाने वाली मिट्टी जो है चाय के लिए उत्तम होती है, यहाँ पर चाय की खेती बहुतायत से की जाती है। तीसरी है मरुस्थलीय मिट्टी। यह मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी भागों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में मुख्य रूप से पाई जाती है। यह लवण तथा क्षारीय गुणों से युक्त होती है। बालू के मोटे कण पाए जाते हैं, साथ ही साथ ककरीली एवं पथरीली होती है, जिसके कारण ये अधिक उपजाऊ नहीं होती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। साथ ही साथ ये जिन क्षेत्रों में नमी पाई जाती है, अर्थात सिंचाई की सुविधा पाई जाती है, उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से गेहूं तथा आलू अन्य फसलें उगाई जाती हैं। उसके बाद आती है आपकी काली मिट्टी। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है।
इसका निर्माण मुख्य रूप से ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा के जमने से होता है और ये मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो इसके विखंडित होने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसमें मुख्य रूप से, और ये लगभग भारत में 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है, जो मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में विस्तृत है। और इसका विस्तार मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में बहुतायत से पाया जाता है। और यह मिट्टी चूंकि चिकनी होती है, जब ग्रीष्म काल आता है तो चूंकि सूखने के कारण इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिससे वर्षा होने पर यह चिपचिपी हो जाती है और जुताई करने में बड़ी असुविधा होती है। इसे कपास की मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास बहुतायत से उगाई जाती है। इसके अलावा गन्ना, मूंगफली आदि फसलें उगाई जाती हैं। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। उसके बाद लाल मिट्टी, इसका रंग मुख्य रूप से भूरा या पीला या लाल होता है और ये भारत के मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है। इसमें मोटे अनाज तथा दालें उगाई जाती हैं, ज्वार बाजरा भी उगाया जाता है और इसका विस्तार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में मुख्य रूप से पाया जाता है। उसके बाद आपका आता है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी वह मिट्टी होती है जो मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन की क्रिया के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है और ये मोटे कणों वाली होती है। इसमें क्षारीय तथा लवणीय तत्वों की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण ये बहुत अधिक उपजाऊ नहीं होती है और इसमें मुख्य रूप से काजू और धान, नारियल आदि की फसलें उगाई जाती हैं। इसका विस्तार मुख्य रूप से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के दक्षिणी पूर्वी भागों में मुख्य रूप से पाया जाता है। कर्नाटक में भी यह मिट्टी पाई जाती है, साथ ही साथ मेघालय में भी यह मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने आपको 6 प्रकार की मिट्टियों के बारे में बताया है। ये 3 मिट्टियां ऊपर की जो मुख्य रूप से हैं मैदानी भागों में पाई जाती हैं, जबकि नीचे की तीनों मिट्टियां मुख्य रूप से दक्षिण के भागों में पाई जाती हैं। इनमें दक्षिण वाली मिट्टियों में लोहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है और इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।